औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ व्यू विद असरार कुरैशी की एक और नशिस्त के साथ मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक मुझे अच्छी बात अता फ़रमाए और उस बात को आप तक अच्छे तरीक़े से पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। एक और कंसर्न जो इम्पॉर्टेंट है मैनेजर्स के लिए, वो कंसर्न फॉर वैल्यूज़ है। वैल्यूज़ पे गुफ्तगू बहुत है। देखिए, हमारी वैल्यूज़ तो हमेशा होती ही हैं और चल रही हैं जब से दुनिया बनी है और जब से लोगों ने इकट्ठे रहना शुरू किया है। तो वैल्यू सिस्टम तो आई एम श्योर वहीं से शुरू हो गया था। कुछ रूल्स बन गए ना कि इकट्ठे कैसे रहेंगे, कम्युनिटी लिविंग क्या होगी, कौन क्या करेगा या नहीं करेगा। प्रोफेशनल्स भी डिवाइड हो गए होंगे, प्लस ये कि इकट्ठे रहने में जो भी मामलात होते हैं उनके बारे में कुछ उसूल तय पा गए होंगे। यही आगे इवॉल्व हो के वैल्यू सिस्टम बन गया, फिर वो बाकायदा यानी फॉर्मलाइज हो गया, वो लिखा गया, उस पर बहुत गुफ्तगू हो गई। फिर रिलीजन्स ने एक वैल्यू बेस्ड सिस्टम दे दिया और वैल्यूज़ बहरहाल चल रही हैं। तो हमारी सोशल वैल्यूज़ भी हैं और हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ भी हैं। रिलीजियस वैल्यूज़ कॉमन हैं सारी दुनिया में, यानी हर रिलीजन जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसकी बेसिक रिलीजियस वैल्यूज़ एक ही हैं। इन प्रैक्टिस जिसने जो भी किया वो बात की बात है, लेकिन जो इन ओरिजिनलिटी हर एक की, यानी अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना है, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना है, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, लोगों के माल को गसब नहीं करना है, वगैरह वगैरह। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। कोई रिलीजन इनके अलावा इनसे डिविएट नहीं करता। हाँ, अलबत्ता सोशल वैल्यूज़ वेरी करती हैं क्योंकि वो कल्चर से रिलेट करती हैं, वो ज़मीन से रिलेट करती हैं, वो जो भी वहाँ की लिविंग है वो भी है, उसका एक इम्पैक्ट है उस पर। लेकिन उसमें भी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं वो भी मोरलेस एक जैसी हैं। यानी कोई सोसाइटी भी बुरे कामों को सपोर्ट नहीं करती और अच्छे कामों को निगेट नहीं करती। हर सोसाइटी, हर सोशल वैल्यू हर जगह की उसको सपोर्ट ही करती है। सो हर किसी का एक वैल्यू सिस्टम। फिर हमारा प्रोफेशनल वैल्यूज़ भी हैं कि हम लोगों को किस तरह लेके चलेंगे। प्रोफेशनल वैल्यूज़ में एक मैनेजर के लिए ज़रूरी है अपना एनालिसिस करना कि उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, वो किस हद तक अपराइट रहेगा और कहाँ जाके तो अपनी अपराइटनेस छोड़ के और किसी गलत धंधे में मुब्तला हो जाएगा। लोगों के साथ उसका रवैया क्या होगा, वो किस हद तक उनको एक्सप्लॉइट करेगा या नहीं करेगा, उसका वो अपने ऊपर ये लाजिम करेगा कि जो उसकी टीम है उसको डेवलप करेगा या नहीं करेगा। वो इस बात पे यकीन रखेगा कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे तरीके से चलना चाहिए या बस हैपहैज़र्डली और सिर्फ ज़ोर लगा के और डंडा चला के काम किया जाएगा। ये बेसिक वैल्यू सिस्टम्स हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा वैल्यू सिस्टम है वो इंटेग्रिटी से रिलेट करता है। और देखिए, इंटेग्रिटी को हम अनफॉर्चुनेटली सिर्फ पैसों से जोड़ते हैं। हम ये कहते हैं कि जो उसकी इंटेग्रिटी अच्छी है चूँकि वो हेरा फेरी पैसों की नहीं करता, और फ़लाँ की इंटेग्रिटी अच्छी नहीं है चूँकि वो पैसों की हेरा फेरी करता है। इंटेग्रिटी इज़ मच बिगर दैन दैट। इंटेग्रिटी इज़ अबाउट द पर्सन इटसेल्फ एक्चुअली, कि वो कितना फर्म है। देखिए ना, एक शख्स अगर हर रोज़ अपना ओपिनियन बदल लेता है और आज ये कहता है और कल ये कहता है और किसी जगह खड़ा नहीं रहता, तो ये उसकी इंटेग्रिटी, इसका मतलब है कायम नहीं है, ठीक नहीं है उसकी इंटेग्रिटी। सिमिलरली अगर उसका वैल्यू सिस्टम चेंज होता रहता है और वो आज झूठ बोल लेता है और कल सच बोल लेता है और आज ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ और कर लेता है और कल कोई और धंधा कर लेता है उसी काम को छुपाने के लिए, तो उसकी इंटेग्रिटी ठीक नहीं है। ये इसमें उसने पैसों का कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी इंटेग्रिटी इज़ नॉट राइट। सो इंटेग्रिटी इज़ अबाउट द पर्सन, नॉट अबाउट मनी। ये पहला तो ये क्लियर कर लीजिए इस बात को। ये सबसे बड़ी वैल्यू है इंटेग्रिटी इटसेल्फ। उसके बाद बहरहाल आपकी अपराइटनेस है, आपके लोगों के साथ बिहेवियर है, आप किस तरह से उनको लेके चलते हैं। हर मैनेजर का एक अपना वैल्यू सिस्टम है जो वो अपनी बैकग्राउंड से लेके आता है, जो वो अपनी समझदारी से, जो भी उसको समझ आई है ज़िंदगी के बारे में, उससे क्रिएट करता है और वो उस वैल्यू सिस्टम को लेके चलता है। लेकिन वो वैल्यू सिस्टम ठीक है नहीं है, वो सपोर्ट करता है जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं उनके मुताबिक है, उनकी लाइन में है या नहीं है, ये हर मैनेजर को देखने की ज़रूरत है कि उसका पर्सनल वैल्यू सिस्टम क्या है और क्या उसकी इंटेग्रिटी इतनी मजबूत है कि वो अपने वैल्यू सिस्टम पे खड़ा रहता है, या उसका कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है और अगर है भी तो विशी वॉशी है, और है भी तो उसकी इंटेग्रिटी इतनी अच्छी नहीं है
कि वो अपने वैल्यू सिस्टम को एडेयर नहीं करता, तो फिर मुश्किल है, फिर ज़ाहिर है उसके मामलात अच्छे नहीं हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कंसर्न फॉर वैल्यूज़ ये इम्पॉर्टेंट है। और जैसे मैंने कहा, जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो भी जनरली सिमिलर हैं, अक्रॉस दी सोसाइटीज़ भी सिमिलर हैं और विद इन द सेम सोसाइटी भी सिमिलर है। यानी हमारे यहाँ रिश्वत का बाज़ार गर्म है और हर कोई रात दिन रिश्वत ले भी रहा है और दे भी रहा है, लेकिन ये तो आज तक किसी ने नहीं कहा कि रिश्वत लेना बड़ी अच्छी बात है और रिश्वत ज़रूर लेनी चाहिए। इसके बावजूद कि एक बड़ी तादाद रिश्वत ले रही है और एक बड़ी तादाद रिश्वत देने पे मजबूर है, लेकिन हम इस बात को कहीं ये कहने की ज़रूरत नहीं हुई हमें आज तक कि रिश्वत लेना बड़ा अच्छी बात है जनाब, या हमने आज तक एज ए सोसाइटी ये नहीं कहा, जितने भी हमारे मामलत ख़राब हैं, कि चोरी करना, डाका डालना ये बिल्कुल अहसन इक़दाम है। ये किसी ने नहीं कहा, कभी नहीं कहेगा, क्योंकि ये वैल्यू सिस्टम है स्टैंडर्ड, लेकिन हम उस पर कायम नहीं हैं, इसलिए कि हमारी इंटेग्रिटी अच्छी नहीं है। तो हम ज़रा सी बात पे फ़ौरन ही हम 2 नंबर काम करने पे तैयार हो जाते हैं, गलत काम करने के लिए। वो हमारा इंटेग्रिटी का इशू है, वो वैल्यू सिस्टम का इशू नहीं है। सो लिहाजा मैनेजर्स के लिए ज़रूरी है कि अपने वैल्यू सिस्टम को रिव्यू करें और देखें और उसको स्ट्रेंथन करें, अपने वैल्यू सिस्टम को, और अपनी इंटेग्रिटी पे काम करें, अपने पर्सनल वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम पे कायम रहें। उस सिस्टम को ठीक होना चाहिए पहले तो, और फिर उस पर कायम रहना चाहिए। तब आपकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस, आपकी एज ए मैनेजर आपकी कामयाबी, आपकी टीम की कामयाबी, ये चीज़ें इंश्योर होंगी। फिर अल्लाह पाक आपको बड़ी कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो, हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।